हाय दोस्तों, मैं हूँ पुण्य। तो अपने आप को हेल्दी बनाए रखने के लिए हमें कुछ ऐसे काम ज़रूर करने चाहिए जिनको करके आपके मन को शांति भी मिले, खुशियों से आपकी पूरी लाइफ भर जाए और साथ साथ आप इन कामों को करके हेल्दी भी रह सकते हैं। अगर किसी को ज़बरदस्ती बोले कि गार्डनिंग करो मगर उनको पसंद बिल्कुल भी नहीं है, तो वो उनकी शौक नहीं बन सकती। उन कामों को करके उनको ज़रा भी खुशी नहीं मिलेगी। दोस्तों, पहले मैं माइग्रेन जैसी बीमारी से बहुत ज़्यादा पीड़ित रहती थी। तब मुझे डॉक्टर ने कहा था, अपनी लाइफ में कुछ ऐसे कामों को चुनो जिसे करके आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिले। गार्डनिंग मेरी हॉबी थी, तब मैंने इसी को अपने लाइफ में एक एम सा बना लिया। ये करके अब मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलती है। माइग्रेन से भी लगभग मुझे छुटकारा मिल चुका है। अभी फ़िलहाल मेरे गार्डन में रिपोर्टिंग का ही काम कर रही हूँ। 4 डहेलिया के प्लांटर्स मैंने बनाए हैं जिनको अभी मैंने रिपोर्ट किया है। दूसरे जितने भी बचे हैं मैंने ग्राउंड के दूसरे एरिया में उन कटिंग्स को ग्रो कर दिया। और साथ ही साथ देखिए, ये एस्टर के प्लांटर है, छोटी छोटी पौध 5-5 रुपए के लाई थी। ये सारों को मैंने इन स्क्वायर प्लांटर में लगा दिया। और यहाँ पर ब्लू प्लांटर में मैंने वर्बिना की छोटी छोटी सैपलिंग्स को भी यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया। मैंने देखा है जैसे ही हम न्यू सॉइल बनाकर इनको रिपोर्ट करते हैं तुरंत उनमें ग्रोथ पकड़ जाती है। अभी भी बहुत सारे फ्लावर प्लांट की रिपोर्टिंग मेरी बाकी है। फ़िलहाल अभी मैं पेंसी फ्लावर प्लांट की रिपोर्टिंग कर रही हूँ। 4-5 की तो मैंने कर दी, अभी भी बहुत सारे पेंसी के छोटे छोटे पौधे बाकी हैं। 5-5 रुपए की सैपलिंग्स देखिए जिनको मैंने कप में लगाया था, कितने अच्छे से ग्रो हो गए हैं। इस तरह से हम अगर ग्रो करते हैं तो हमारी कोई भी जो सैपलिंग्स जो हम खरीद के लाते हैं एक भी आपके ख़राब नहीं होंगे। तो देखिए, ये मीडियम साइज़ के मैंने प्लांटर को लिया है। पेंसी फ्लावर प्लांट की रिपोर्टिंग करने के लिए मैंने 1 पार्ट वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद के मिक्सचर को लिया है। और हर एक गमले के हिसाब से एक एक मुट्ठी बोन मील और 1 टीस्पून पोटाश को मैंने मिक्स किया है। इसके अलावा और कुछ भी मैंने फर्टिलाइज़र नहीं डाला है। दोस्तों, मेरे कोई भी सैपलिंग्स चाहे वो परचेज़ किए हुए हो या तो अपने सीड से ग्रो किए हुए हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, क्योंकि मेरा जो ये मेथड है रिपोर्टिंग का इसी तरह है। डायरेक्ट इनको रिपोर्ट या तो ग्रो नहीं करती, फर्स्ट छोटी कप में इनको मैं लगाती हूँ। जब इनकी जो रूट्स है इन छोटे कप्स में अच्छे से बॉन्ड हो जाए तब इनकी मैं फर्स्ट रिपोर्टिंग करती हूँ। जब छोटे छोटे सैपलिंग्स को इन कप्स में लगाती हूँ तब मैं केवल वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद में ही इनको ग्रो करती हूँ। उनमें उस समय कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं करती, इसीलिए मेरे कोई भी सैपलिंग्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। उसके बाद जब हम इनको फाइनल रिपोर्टिंग करते हैं तभी मैं इन फ्लावर प्लांट्स के लिए केमिकल या तो बहुत ही तगड़े फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ। और देखा जाए तो इसी तरह रिपोर्टिंग सबसे बेस्ट होती है। ये देखिए कितने सुंदर से लग गया। अभी फ़िलहाल दोस्तों मेरे पास पेंसी के और भी बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं। मैंने सोचा है इस बार मैं अपने ग्राउंड में भी एक पेंसी की एक छोटी सी बेड बनाऊँ, बहुत सुंदर लगेंगे। ये जो पेंसी के फ्लावर प्लांट है इनको सर्दियों के जो सुबह की ओस होती है बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और इनको खुले मैदान में अगर हम रखें जहाँ पर बहुत ज़्यादा सनलाइट आती हो तो आपके ये पेंसी बहुत सुंदर ग्रो होंगे। इसमें बहुत तरह तरह के कलर्स के फ्लावर्स आती हैं, कभी कभी तो एक एक पेटल्स में अलग अलग कलर्स इतने सुंदर दिखते हैं। अगर आप इन फ्लावर्स को दूर से देखेंगे तो आप लोगों को ऐसे लगेगा करके कि आपके गार्डन में तितलियाँ मंडरा रही है। इसके बाद दोस्तों ये जो बिग प्लांटर है इसमें फाइकस का प्लांट ग्रो हो रखा है। नीचे का जो बेस पार्ट है बहुत ही खाली खाली दिख रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसके बेस को भी यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने 2 पिटूनिया के फ्लावर प्लांट को लगा दिया है। अच्छे से इसमें सॉइल मिक्सिंग मतलब खाद वगैरह डालकर इसको भरकर ऊपर की सॉइल को सॉफ्ट करके इनमें लगा दिया। उसी तरह इस वाले प्लांटर में भी देखिए कचनार का ये परमानेंट प्लांट लगा हुआ है। तो इसकी भी जो नीचे का जो बेस है बिल्कुल ही खाली पड़ा था, तो इसको भी मैंने यूज़ करना ही ठीक समझा। और इस बिग प्लांटर में भी मैंने 2 पिटूनिया के फ्लावर प्लांट को ग्रो कर दिया है। उसी तरह ये वाले बिग प्लांटर में भी देखिए यहाँ पे पहले से ही वांडरिंग जू के प्लांट्स लगे हुए हैं, तो एक साइड से मैंने खाली कर दिया, उनको हटा दिया और वहाँ पर पिटूनिया के प्लांट को लगा दिया। इसमें भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट ग्रो हो रखा है।
नीचे का बेस पार्ट को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देखिए एक साइड में वांडरिंग ज़ू के प्लांट्स बहुत सुंदर दिख रहे हैं और दूसरी साइड को मैंने खाली करके वहाँ पे पिटूनिया प्लांट लगा दिया। और उसी तरह इस बिग प्लांटर में समर फ्लावरिंग प्लांट लगा हुआ है जो कि परमानेंट है, और उसके नीचे का बेस को मैंने इस तरह से यूज़ किया है। टैंगल हार्ट्स मैंने लगाकर इस प्लांटर को और भी ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश की है। और इस साइड में मैंने एलाइसम फ्लावर प्लांट की एक छोटी सी बेड मैंने रेडी किया है लंबाई में, और वो भी सारे सीड से ग्रो किए हुए हैं। ये जब पूरा बेड फ्लावर से भर जाएगा मे भी बहुत सुंदर दिखेगा। इधर भी एक फ्लावर बेड बनाया है, वो भी इम्पेशेंट के प्लांट्स की कटिंग्स लगाकर, क्योंकि इस साइड में बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, तो इसीलिए मैं इस साइड ऐसे प्लांट्स को मैंने लगाया है जिनको धूप की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ी बहुत इनको हल्की हल्की ब्राइट लाइट मिल जाए उनके लिए काफ़ी है। पूरे गार्डन में बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, हाफ पार्ट में सनलाइट आती है और हाफ पार्ट में बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए मुझे अपने गार्डन की प्लानिंग इस तरह करनी पड़ती है। इस साइड आप जितने भी देख रहे हैं सब शेड लविंग फ्लावरिंग प्लांट को ही मैंने यहाँ पर ग्रो किया है। गार्डन के इस पार्ट में बहुत अच्छी धूप आती है, इसीलिए अभी सारे जितने भी मैंने रिपोर्टिंग की है सबको यहाँ पर लाकर जाम कर दिया। अभी दोस्तों मैंने अपने गार्डन की बिल्कुल भी सेटिंग नहीं की है, बस इनको रिपोर्टिंग करके यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये सारे मैरीगोल्ड के, इनका वैरायटी के मैरीगोल्ड कितने सुंदर से ग्रो हो चुके हैं। कुछ कटिंग से लगाए हैं और कुछ इनके सैपलिंग्स में खरीद के लाए थे। सब में बड्स बन चुके हैं और 1 वीक के अंदर ये सारे प्लांटर्स फूलों से भर जाएगा। आगे वाले लाइन में फ्रेंच मैरीगोल्ड है, इनमें से मैंने कोई भी नहीं खरीदा, सभी मेरे ही अपने पुराने प्लांट की कटिंग से इनको ग्रो किया है। तो देखिए कितने पैसों की बचत हो जाती है। एक कोई प्लांट आपके गार्डन में रह जाए तो उसी से हम अनेकों ढेरों सारे प्लांट्स कटिंग के द्वारा रेडी कर सकते हैं। और जो मैं साल्विया की छोटी छोटी सैपलिंग्स लाई थी 5 रुपीज़ में, इनको भी मैंने रिपोर्ट कर दिया है। रिपोर्ट करते ही देखिए कितने सुंदर से इनकी ग्रोथ पकड़ चुकी है और सभी बहुत ही अच्छी हेल्दी ग्रो हो रही हैं। सब कुछ रिपोर्टिंग करने के बाद ही अपने गार्डन को बहुत सुंदर से सेट करने की मैं सोच रखी हूँ। पेंसी की अभी जो मैंने रिपोर्टिंग की थी ब्लू प्लांटर में, इनको धूप देने के लिए यहाँ पर मैं लेकर आ गई, जिनको मैंने वैसे ही रख दिया है, तो बाद में इनकी भी सेटिंग होगी। यहाँ पर ये एस्टर के जो प्लांट्स लगाए थे मैंने छोटे छोटे, इनको रिपोर्ट करके यहाँ पर धूप दिखाने के लिए इस साइड में रख दिए हैं। विंटर के अगर सबसे छोटे फ्लावर्स की हम बात करें तो एलाइसम को ही बोलना सबसे ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सुंदर छोटे छोटे फ्लावर्स पूरे प्लांटर में जब भर जाते हैं तो बहुत सुंदर दिखते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारे एलाइसम के छोटे सैपलिंग्स को यहाँ पर रिपोर्ट कर दिया है। कईयों में तो 2-2 लगाया है, किसी किसी में 1-1। चलिए इस साइड भी आप लोग को दिखाती हूँ। आगे वाले रो में मैंने स्टॉक के प्लांट्स को रिपोर्ट कर दिया है। देखिए कितने सुंदर ग्रो हो रहे हैं। इनको तो कोई बड़े प्लांटर की भी ज़रूरत नहीं होती है, इनको मैंने 6-6 इंच के प्लांटर में ही इनको रिपोर्ट कर दिया है। बस अब ज़रूरत है इनको, जितना मैं धूप दूँगी उतने अच्छे से ये स्पीड में ग्रो होंगे और उनमें ज़बरदस्त फ्लावरिंग होगी। पेटोनिया के फ्लावर प्लांट को भी मैंने रिपोर्ट कर दिया है। फ़िलहाल बस अभी मैंने यहाँ पे 12 प्लांटर को ही प्लांट्स को ही रिपोर्ट कर दिया है, जिनको अभी मैं धूप दिखा रही हूँ। अभी गार्डन में बहुत सारे पेटोनिया के सैपलिंग्स पड़े हैं, तो उनकी मैं जो बेड बनाऊँगी, ग्राउंड में बनाऊँगी, उनको इकट्ठे ग्रो करूँगी तो बहुत सुंदर दिखेंगे। और दोस्तों मैंने यहाँ पर एक न्यू प्लांटर जो अपने ही स्टाइल से मैंने ग्रो किया है। देखिए इस बिग प्लांटर में मैंने चारों तरफ वांडरिंग ज़ू की कटिंग्स लगा दी, और उसी प्लांटर में बीच में मैंने एक और छोटा सा पॉट रखा है प्लास्टिक का, उसके बीच में मैंने एलाइसम के 2 प्लांट लगा दिए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना। इसी तरह मैंने 2 प्लांटर्स रेडी किया है, दोनों पोस्ट में। देखिए यहाँ पर भी बिग प्लांटर में मैंने चारों तरफ वांडरिंग ज़ू और बीच में एक प्लांटर रखकर उसमें एलाइसम लगा दिया है, तो बहुत सुंदर लगेगा। बस वांडरिंग ज़ू के जो प्लांट्स जिनकी वाइन्स होती हैं उनको साइड करते रहना पड़ेगा, नहीं तो बीच वाले प्लांटर को वो कवर कर देंगे।
बस जिस दिन रिपोर्टिंग का काम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ही मैं अपने गार्डन का सेटअप करना स्टार्ट कर दूँगी। आप लोगों को दिख रहा है ना धूप कैसे आ रही है। एक साइड बिल्कुल भी धूप नहीं है और एक साइड बहुत अच्छी धूप है। यही कारण है कि जितने भी मैंने रिपोर्टिंग की है, इस एरिया में आकर मैंने इनको रख दिया है।